मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने इससे पहले एक प्लासी के युद्ध पर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अब जो है मैं क्वेश्चंस आंसर्स आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस सन में आईएएस में आया था, पीसीएस यूपी में आया था, पीसीएस एमपी में आया था, यूडीए में आया था, एलडीए में आया था, एआरओ, सीपीआरओ, कहाँ कहाँ ये प्रश्न आए थे। मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा और उसका आंसर भी मैं जो है आपको बताता जाऊंगा। आपके मोबाइल में मेरे वॉइस और मेरे जो बोर्ड पर मैंने लिखा है सब कुछ रहेगा। तसल्ली से उसको पढ़िएगा और याद कीजिएगा। जहां कहीं कठिनाई आती है आप मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि पूछने में और खाने में कभी शर्म नहीं किया जाता है। यदि आप शर्म कर जाएंगे तो जो आप कंफ्यूजन जहां पर है वहीं पर रह जाएंगे। आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, पैक लोग भराते हैं। आप आराम से बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। ये तैयारी आईएएस से लेकर के एक क्लर्कल तक के लिए है और जो ये पढ़ लेगा वो 100% गारंटी के साथ सफलता उसके कदम चूमेगी। बस ध्यान से आपको पढ़ना है। तो प्लासी का युद्ध मैंने बता दिया था। अब बक्सर का युद्ध जो होता है कि गद्दारी मिर्जा जाफर ने की थी, लेकिन गद्दारी का रिजल्ट उसको मिल जाता है। उसका पुत्र जो मीरन है वह जो है 64 से पहले ही 60 से पहले ही उसका पुत्र जो सिराजुद्दौला की हत्या किया रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जीत गया था, अंग्रेजी सेना जीत गई थी। अब जो है मिर्जा जाफर ने इतना धन दिया क्लाइव को, पर्सनली 2,34,000 पाउंड जो है उसने दिया। पूरा खजाना खाली हो गया। वो धन पर धन मांगने लगे, धन पर धन मांगने लगे। अब जो है मिर्जा जाफर जो है धन देने में असहाय हो गया, क्योंकि उसको अपना भी खर्च चलाना है। अंग्रेजों ने सोचा कि अब ये धन नहीं दे पा रहा है तो क्यों न इसको बदल दिया जाए। उसका लड़का मर चुका था, तो इसका जो है जो दामाद एक था मीर कासिम। मीर कासिम जो है पूर्णिया का सूबेदार भी रह चुका था और काफी क्वालिफाइड था और काफी चालाक था, पढ़ा लिखा आदमी था। और उसको जो है ये क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने 27 सितंबर 1760 को एक संधि करते हैं कि हम आपको नवाब बना देते हैं, आप हमें क्या देंगे। तो मीर कासिम ने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए नगद वर्धमान जो है मिदनापुर और चटगांव जिले में दे देता हूं। और मीर जाफर ने 24 परगना तो पहले ही दे दिया था। अंग्रेज को क्या चाहिए, तो इन्होंने बिना रक्त बहाए, अभी जो तख्ता पलट हो रहा है, यदि कोई पूछता है कि तख्ता पलट हुआ पर रक्त नहीं बहा, कौन सा संधि थी या कौन सा जो है युद्ध हुआ, तो हुआ ही नहीं। तो इन्होंने मीर जाफर को कहा कि अंग्रेजों ने कि आप गद्दी छोड़ दीजिए और मैं आपको बदल रहा हूं और दूसरा नवाब मीर कासिम को बना रहा हूं। तो मीर जाफर ने अपने दामाद के पक्ष में आसानी से गद्दी छोड़ दी, क्योंकि वो इतना तंग हो गया था कि वह सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं सिराजुद्दौला का जो मैं सेनापति था वो बढ़िया था। यहाँ तो रोज ही पैसा देना पड़ रहा है, इनका पेट नहीं भर रहा है। तो 27 सितंबर 1760 को संधि हुआ और इसको जो है मीर कासिम को 60 में नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेज से 5 लाख रुपया लेते हैं और उसके बाद ये 3 जगह का जो है वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिला जो है मीर कासिम इनको दे देता है। पर मीर कासिम ने नवाब सिराजुद्दौला का कंडीशन देखा था, लोग कैसे धोखा देते हैं, अंग्रेज कैसे कब्जा किए। तो वो सबसे पहले सोचा कि क्यों न मैं इन अंग्रेजों से दूर रहूं, क्योंकि यहां रहूंगा मुर्शिदाबाद में तो अंग्रेज बार बार हमसे डिमांड करते रहेंगे, जैसे मिर्जा जाफर से कर रहे थे। तो इसने अपनी राजधानी जो है 1760 में मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पर ये जो है स्वतंत्र शासक रहना चाहता था, इसने तोप बनाने का जो है फैक्ट्री लगा दी
अब तोड़दार बंदूक, पहले बंदूक सीधे होती थी, ऊपर से गोली भरी जाती थी, अब इसने तोड़दार बंदूक मतलब बंदूक के नाल को तोड़िए, जो आजकल है, गोली भरिए और बंद कीजिए, फायर कीजिए, इसने इसकी कारखाना खोल दिया। अंग्रेजों से दूर रहने लगा। अंग्रेज पहले ही इतना ज्यादा पिछले सुल्तान से मतलब नवाब से ऐसे कर दिए थे कि राजस्व की कुछ खास लाभ होता ही नहीं था, हानि हानि होता था। एक दस्तक प्रणाली थी, दस्तक प्रणाली को हिंदुस्तान के भी व्यापारियों को देते थे, फ्रांसीसियों को देते थे, मतलब जो भी व्यापार करता था उसे पैसा लेकर के दस्तक प्रणाली पर, मतलब एक कागज होता था, पुरनोट होता था जिसको कहते हैं, उस पर अंग्रेज दस्तखत कर देते थे और उस व्यापारी के माल को चिपका दिया जाता था। जो कस्टम विभाग के थे वो देख लेते थे कि यह तो अंग्रेजों का माल है, तो उसमें कोई चेकिंग नहीं होती थी, निर्विरोध बिना बाधा के व्यापार होता था और अंग्रेज पैसा ले लेते थे। उस व्यापारी को अलग से कोई चुंगी टैक्स नहीं देना पड़ता था। मीर कासिम ने देखा कि दस्तक प्रथा का तो गलत उपयोग हो रहा है, तो इसने क्या किया कि जो भी हिंदुस्तान में उसके शासन काल में व्यापार कर रहा है वो किसी से भी टैक्स और चुंगी नहीं लिया जाएगा। अब 1763 में जब इसने हटा दिया तो अंग्रेजों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये अपना विशेषाधिकार समझते थे, इससे अन्य लोगों से पैसा कमाते थे। अब टैक्स ही नहीं लगेगा तो उसके बाद पैसा कहां से आएगा। तो बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम से, ये देखिए युद्ध हुआ है कटवा का, गिरिया का और उदो नाला का, ये 3 युद्ध हुआ है, लेकिन इसमें मीर कासिम हार गया। फिर अंत में मीर कासिम जो है अवध चला जाता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है, सारी बात बताता है और शुजाउद्दौला बिहार की कुछ जिले और पैसे के बदले में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय शुजाउद्दौला की सेना बहुत बड़ी होती है। फिर शुजाउद्दौला के पास ही शाह आलम भी रहते हैं, दिल्ली के जो बादशाह थे बिल्कुल बेकार हो चुके होते हैं, उनसे भी कहा तो उन्होंने भी कहा ठीक है हम मदद करेंगे। लेकिन ये तीनों एक तीसरे पर, दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते थे कि क्या वाकई में हम जो गठजोड़ बना रहे हैं वह सही होगा कि नहीं होगा। तो ये कहानी अब जो है 22 या 22-23, ये जो है 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर के पास यह युद्ध प्रारंभ होता है। और बक्सर के युद्ध में जो हिंदुस्तान के नवाब की तरफ से थे, मैंने लिख दिया है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था जिसने रचना रची थी, मिर्जा नफस खां भी थे और चौथे जो है शाह आलम थी, इनकी सेनाएं थी और 40,000 सैनिक थे, 140 तोपें थी और 10,000 मारे गए, 6,000 बंदी बनाए गए। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थी हेक्टर मुनरो, सेना थी इनकी 7,072, 30 तोपें। जब युद्ध खत्म होता है तो 1887 1887 मतलब मृत्यु होती है। और उस समय बंगाल का गवर्नर होता है हेनरी क्विंसी टॉड, क्लाइव नहीं होता है। क्लाइव 65 में फिर आ जाता है, 67 में चला जाता है और 57 में आया था और उसके बाद जो है 60 में वो चला जाता। तो ये तो हो गया युद्ध और ये हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसका आंसर भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा और उसका आंसर भी मैं आपको बताता जाता हूं। और कौन किस सन में आया है इसको जरा ध्यान से सुनिए। और इसको जो है मैंने लिख दिया है, इस पर यह भी हो सकता है आपको इसमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न इसमें बनता है प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट जो दिल्ली में था उसके द्वारा नियुक्त किया अंतिम गवर्नर कौन था। 4 ऑप्शन है, सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। मतलब 4 ऑप्शन, सरफराज खां 1, दूसरा मुर्शिद कुली खां 2, अलीवर्दी खां 3 और चौथा है शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो बंगाल का जो है गवर्नर जो अंतिम किया था, ये जो है फर्रुखसियार ने किया था, मुर्शिद कुली खां। आंसर आपका बी दूसरा सही है,
उसको आप टिक कर दीजिए। और यह आया था यूपीपीसीएस 2013 में, प्री में। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ये प्री और मेंस दोनों में आए हैं, तो उसको जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया है, तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो अंतिम सूबेदार और क्या बोलते हैं, नियुक्त बंगाल अंतिम गवर्नर। गवर्नर और सूबेदार यदि कहीं पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं करना आप लोग, सूबेदार ही गवर्नर होता है, गवर्नर ही सूबेदार होता है। इंग्लिश में उसको गवर्नर और हिंदी में उर्दू में जो है सूबेदार। तो अब वही प्रश्न को यहां से घुमा दिया, तो घुमा दिया तो अब इसमें भी जो है ए ऑप्शन दे रहा है मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अली वर्दी खां। ऊपर वाले को सेम रिपीट कर दे रहा है। तो इसमें जो है जो गवर्नर अंतिम था वही सूबेदार भी अंतिम होगा। तो ये जो मुर्शिद कुली खां को आप ए को जो है टिक कर दीजिए। और ये आया था यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 में, इस परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कहता है कि कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश के जो प्रभुत्व को स्थापित किया, प्रारंभ किया, वह कौन सा था? तो सबसे पहले ब्रिटिश वालों ने बंगाल में भारत में जो लड़ाई लड़े थे वह प्लासी का युद्ध था। तो इसमें ऑप्शन आता है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई और 1857 का विद्रोह। तो इसमें आपका प्लासी का युद्ध आता है, इसको आप टिक कर लें। और ये आया है एमपीपीसीएस प्री 1994 1994 में। क्वेश्चन नंबर 4 ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम सैन्य सफलता निर्णायक, तो इसमें ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी तो कहाँ है, लेकिन ठीक है 4 ऑप्शन दिया है। तो जो पहला जो है प्रथम निर्णायक जिसमें निर्णय हो गया वो भी जो है प्लासी का युद्ध ही है, क्योंकि निर्णय हो गया। अंग्रेज अब व्यापारी थे, अब किंग मेकर हो गए, अब राजा बना रहे हैं, नवाब बना रहे हैं। तो निर्णायक जो था इसमें जो है प्लासी आता। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी पे मैंने आपको बताया है 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित किस युद्ध में हुआ था? अब देखिए उसी पर क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, लॉर्ड क्लाइव किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव किस समय युद्ध किया था? तो प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में। तो आप जो है प्लासी कब लड़ा गया था? आप पूछ रहा है 1761 में, 1757 में, 1760 में और 1767 में। तो 1757 आप इसको टिक कर दीजिए। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित किस युद्ध में हुआ था? अब एक जगह जीत आता है, एक जगह हार आता है। तो ये आता है प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में और वांडीवास के युद्ध में। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित प्लासी के युद्ध में हुआ था भाई 23 जून 1757 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम वेटिंग। तो लॉर्ड विलियम वेटिंग दे रहा है, वारेन हेस्टिंग्स दे रहा है, लॉर्ड एमहर्स्ट दे रहा है, लॉर्ड क्लाइव दे रहा है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव ही था। यह जो है 2005 एमपीपीसीएस प्री में आता है। उसके बाद इसके पहले वाला था यूपी पीसीएस 2003 प्री में आता है। तो इसमें जो है संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव बोल दीजिए, रॉबर्ट क्लाइव बोल दीजिए, ये मतलब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका पूरा नाम था। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? अब देखिए ये शायद आपके लिए नई चीज होगी। किसने कहा था, किसके लिए कहा था
कि यह स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक है, मतलब गॉड गिफ्टेड है, हेवन से ये पैदा हुआ है, स्वर्ग से। अब यहां तक उस बात को कह दिए तो ये आ रहा है अल्बुकर्क के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, फ्रांसिस डुप्ले के बारे में, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो दो इसमें जो है, एक पुर्तगाली है और एक जो है फ्रांसीसी है। फ्रांसिस डुप्ले फ्रांसीसी और अल्बुकर्क जो है ये भी जो है फ्रांसीसी, सॉरी है। तो इसमें जो है विलियम पिट एक होते हैं अंग्रेज, उन्होंने ये कहा था कि लॉर्ड क्लाइव जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, मतलब दिव्य शक्ति वाला है। और वाकई में जोड़ फोड़ तोड़ उल्टा सीधा जो भी है, इसको सारी विद्याएं पता थी, क्योंकि उसने कर्नाटक के जो आंतरिक युद्ध हो रहे थे उनको देखा। ये क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन उन्नत करते करते बंगाल का गवर्नर बन गया दोस्तों, गवर्नर। देखिए, लेकिन बहुत धन कमाया ये, और लास्ट में इंग्लैंड में जाकर के सुसाइड कर लिया। क्योंकि सुसाइड करना पड़ेगा, गलत तरह से बहुत लोग को आपने पीड़ा दिया है, तो लोग की बददुआएं, मरते मरते गोली लगा हुआ आदमी रोते हुए बददुआएं देगा, और इसने बददुआएं लिया, आशीर्वाद किसी से लिया। चलिए आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहां पर स्थित है? कितने छोटे क्वेश्चन हैं। तो ये जो आगे वाला क्वेश्चन था कि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ है, यह यूपी पीसीएस में 2009 में आया था। प्लासी का युद्ध का मैदान कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रहा है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये है पीसीएस प्री 2010, यूपी पीसीएस प्री 2010। तो कह रहा है कि प्लासी का मैदान कहां पर है? उड़ीसा में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, कि पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल हमने आपको बताया था 24 परगना जो है, और भारती नदी किनारे नदिया जिले में, जहाँ प्लास के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए प्लासी नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ये आया था प्री 2010 में, पीसीएस प्री पीसीएस 2010 यूपी पीसीएस। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? कहता कि 4 ऑप्शन है, वह कौन सा नवाब था जिसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी जो है मुंगेर में स्थानांतरित की? ये आता है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 और आईएएस प्री 2005। आईएएस प्री 2005 में आता है कि इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की, स्थानांतरित की? 4 लोग का नाम है, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो अलीवर्दी खां तो बंगाल का ही नवाब बना था, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का ही नवाब था, मीर जाफर तख्ता पलट में बना था, लेकिन जो मीर कासिम चौथा है, यही जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी लाया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसमें अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया? तो इसमें है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, या पानीपत का युद्ध। ये प्रश्न आए हैं यूपी पीसीएस प्री 1990 और 2003 में। तो दोस्तों जो स्थापित करने वाली बात है वह बक्सर का युद्ध में हुआ था, क्योंकि बक्सर का युद्ध में जो हिंदुस्तान का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, उस युद्ध में भी भाग लिया था। अवध एक बहुत बड़ा ताकतवर राज्य था, सुजाउद्दौला ये भी भाग लिया था, और एक जो आते हैं मिर्जा नजफ खां वे भी भाग लिए थे, और मीर कासिम तो भाग लिया ही था। तो ये बड़ा युद्ध था और बहुत ही कम समय में खत्म हो गया। तो ये जो है मतलब परमानेंट जो है, क्या बोलते हैं इसको, प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। तो इसमें आपका जो है बक्सर का युद्ध करिए। तो ये जो क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री 2003,
यूपीएलडीए यूडीए प्री 2002। अब लास्ट हम चलते हैं, कल से हम आप लोग को 2-3 दिन के बाद से थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और भी कुछ किया जाता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? अब देखिए, कहता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है। लेकिन अब आता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो ये जो है यूपी पीसीएस मेंस 2016 का है। तो इसमें आता है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें आपका वही है, जो बक्सर का युद्ध जो है सर्वाधिक निर्णायक था, इसमें सबसे ज्यादा निर्णय की थी। और बक्सर का युद्ध जब हुआ तो इनको क्या शाह आलम ने जो है बहुत ज्यादा एरिया और 30 लाख सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को धन दिया छत पूर्ति के लिए, और शाह आलम ने बर्दबान की इन्होंने दीवानी पूरी दे दी, क्योंकि सिराज मीर कासिम जो है वसीयत कर दिया। तो अंग्रेज जो है कैसे हमारे यहाँ आए, पर लोगों की फूट डाली, इन्हीं के आदमियों से, इन्हीं से लड़ा करके। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस पर एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा कि चलाई ब्रिटिश शासन क्या है और कब तक चला। और इसी के साथ बच्चों, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, गुरुजी से पूछने में कोई सफलता, देखिए एक कॉर्नवालिस सॉरी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी क्या था, एक क्लर्क था, और उसके बाद वह गवर्नर बना युद्धों में ही। तो सीजन 23 जून 1757, कितनी गर्मी होगी, लेकिन हैं आराम से आप तैयारी कीजिए और हम कोशिश करेंगे करा दूं कि जो मैं तैयारी कराए रहूंगा उस सब्जेक्ट के जरूर फंसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर, 4 लोगों की सेना थी। अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, मीर कासिम जो मुगल साम्राज्य दिल्ली का था, ये थे। 40,000 सैनिक इनके तरफ से लड़े, 140 तोप उसमें फायर हुई, 10,000 इनके तरफ से मारे गए, 6,000 बंदी बनाए गए। हेक्टर मुनरो था, सेना 7,072 थी, 30 तोपें थी, 1,887 मरे। हेनरी वन स्टार्ट था। 27 सितंबर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कि हम आपको कहा कि मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगा, मिदनापुर चटगांव जिले और क्या बोलते बर्धमान दे दिया। लेकिन मीर कासिम जो है ये अपनी राजधानी बदल दी और उसने जो दस्तक प्रथा थी उसको बंद कर दिया, जिससे उनको घूस नहीं मिल रहा था, उसकी हाथ थी। वो एन केन प्रकरण हमारे भारत में उससे पैसा कमाना चाहते थे, के लाते थे और यहाँ से मसाले लेकर के जाते थे। लेकिन बाद में यहीं के पैसे को अपने सैनिकों का तनख्वाह भी देते थे, सैनिकों को से हमारे सैनिकों से भारतवासी के सैनिकों को, भारतवासियों को मरवाते थे, लड़वाते थे और उनके सैनिक कम घायल होते मारे गए हैं वो टोटल इंडियन है। और इसमें जो है 1887 जो हमारे हैं, इसमें कुछ अंग्रेज हैं और ज्यादा करके भारतीय हैं। तो भारतीयों को भारतीय से लड़ाए
तो आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। कोई भी समस्या होगी तो इस पर शर्माना नहीं, ये आपके गुरुजी कह रहे हैं, आराम से आप कर दिया होता दोस्तों। लेकिन दुख इस बात का है कि जो मैं लगाया हूं स्पीकर, ये ऑन ही नहीं था। तो जब मैंने वीडियो बना लिया तो स्पीकर जो है, जो आवाज आती है वो साफ नहीं आ रही थी। अब बल से गाड़ियां गुजर रही थी, उनकी भी आवाज आ रही थी। आया तो मैं इस सुबह, उस समय कल मैं 9:30 बजे बना रहा था, इस समय आपको जो है 4:25 पर खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने 84 का नाम है, देखिए, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, और इसके आगे जो है 200 और 230 लिख दीजिए। तो करेंगे तो मेरा पूरा, मैंने शिवाजी पर, राणा प्रताप पर, चंद्रशेखर आजाद पर, मतलब वो भी एक प्रकार से जीके है, कारगिल के युद्ध पर, क्या बोलते हैं, प्री में भी पूछ सकते हैं, मेंस पर भी इतिहास लिख, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और कहते हैं ना कि सोना यदि हो तो उसको भी निकाल लिया जाता है, धोने के बाद जो है